Hello friends, this is Israr Khan, Group CEO Brahma Corp. It is my honor and privilege to meet you again. And आप लोगों जैसे इंटरेक्शन होता है, really it gives me and my team a great push to move ahead. तो जो इकिगाई का कंसेप्ट हमने आप लोगों से डिस्कस किया था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लाइफ को सुधारने के लिए, पर्पज पता करने के लिए, उद्देश्य पता करने के लिए, जैसा कि बोला गया था कि मोस्ट ऑफ अस, हमसे अधिकतर लोग, करीब 99% लोग ज़िंदगी में मकसद नहीं पता होता, पर्पज नहीं पता होता, जस्ट जीते रहते हैं। तो इकिगाई फाइंड आउट करने के लिए एक हमने आपसे टेक्निक्स एंड थेरेपीज़ की बात की। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो स्टेट ऑफ फ्लो का आता है। तो एक कहानी से जो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि एक प्रेयसी होती है, एकदम मस्त झूमती लहलाती जंगल में चली जाती है जाती अपने प्रेमी से मिलने को। उसके बस एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने प्रेमी से मिलना है, जल्दी से मिलना है। रास्ते में एक महानुभाव रहते हैं, मेडिटेशन की मुद्रा में रहते हैं, एंड बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने ध्यान को भटकने से नहीं रोक पा रहे। तो जब जैसे ही वो स्त्री वहाँ से निकल के जाती है, लड़की वहाँ से निकल के जाती है, उसको बुलाते हैं कि भाई तेरे को दिखा नहीं कि मैं यहाँ पर मेडिटेशन कर रहा हूँ। वो बोलती है आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको नहीं देखा क्योंकि मैं तो अपने आप में ही इन्वॉल्व थी, आगे पीछे आस पास क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कैसे मेडिटेशन में थे कि मेरे जस्ट निकलने भर से आपका मेडिटेशन टूट गया। दोस्तों, लाइफ में जब हम मेडिटेशन हो या किसी स्टेज में हो, लेकिन अगर स्टेट ऑफ फ्लो में नहीं पहुँचे तो वो जो एक्टिविटी है वो ऑप्टिमल एक्सपीरियंस नहीं देगी हमें लाइफ में। ऑप्टिमल एक्सपीरियंस के लिए होना क्या चाहिए कि टोटली इमर्स होना चाहिए कि हम किस चीज़ में जो भी कर रहे हैं टोटली इमर्स रहिए। क्या काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इमर्स होना जरूरी है, डीपली इन्वॉल्व होना जरूरी है। अरिस्टोटल ने जैसे बोला है, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, एक्सेलेंस देयरफॉर इज नॉट एन एक्ट बट एन हैबिट। तो जो हम लोग लगातार करते हैं, चीज़ों को रिपीटेडली करते हैं, उससे एक्सेलेंस क्रिएट होती है। एक्सेलेंस जाने के लिए, पर्पज पाने के लिए हमको स्टेट ऑफ फ्लो में जाना जरूरी होता है। स्टेट फ्लो का जो कंसेप्ट है, हंगेरियन अमेरिकन मूल के एक राइटर हैं मिहाई चिक्सिनटमिहाई, जिन्होंने द फ्लो करके द ऑप्टिमल एक्सपीरियंस एक बुक लिखी है। बट सेम कंसेप्ट को इकिगाई फाइंड आउट करने में बड़ी मदद मिलती है। और होता क्या कि जब स्टेट ऑफ फ्लो में रहेंगे, इसका मतलब हम पर्पज के आसपास हैं, हम उद्देश्य के आसपास हैं। अगर फ्लो नहीं है तो पर्पज नहीं है, हम कुछ और ही कर रहे हैं, हम फॉर सम रीजन्स वो चीज़ कर रहे होते हैं, बट फ्लो नहीं होता। फ्लो नहीं है तो पर्पज नहीं, मान के चलिए कि फ्लो है तो पर्पज है, पर्पज है तो फ्लो है, दोनों चीज़ें आपस में बहुत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो फ्लो को जो डिस्क्राइब करते हैं, कार्ल यंग का जो बीता जीवन, वर्ल्ड वार 2 के आसपास में हंगरी में रहते हैं, विक्टर फ्रैंकल की तरह इनके जीवन पर भी वर्ल्ड वार 2 का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, लाइफ को एडवर्सली अफेक्ट करती है। बट वही एडवर्सिटीज़ को अपने आप में लेके एक पर्पज और मकसद लाइफ में ढूंढने के लिए साइकोलॉजी के बेसिस में कार्ल यंग को इससे काफ़ी प्रभावित थे, बहुत बड़े अपने साइकोलॉजिस्ट हुए कार्ल यंग। तो कार्ल यंग के जीवन का, उनके राइटिंग्स का, उनके वर्क का मिहाई चिक्सिनटमिहाई के ऊपर काफ़ी बड़ा असर पड़ा। एंड उसी साइकोलॉजी कंसेप्ट को आगे एक्सप्लोर करने के लिए अमेरिका में मूव हुई है, एंड वहाँ पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, देखा कि कैसे लोग अपने आप को कोई काम करते करते एक लूज कर देते हैं अपने आप को, मतलब जस्ट इमर्स कर देते हैं उस एक्सपीरियंस में, एंड दे कम्प्लीटली लूज द सेंस ऑफ टाइम। तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो एक्सपेरिमेंट जो किए, जो ऑब्जर्वेशंस किए, जो फाइंडिंग किए, उसको पूरे को इन्होंने द फ्लो करके एक कंसेप्ट डेवलप किया, एक बुक का रूप दिया। वो मैं इकिगाई के कंसेप्ट से, पर्पज के एस्पेक्ट से आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। स्टेट फ्लो में मोस्टली देखा जाता है कि एथलीट्स होते हैं, जो रनर्स होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, कलाकार लोग होते हैं, पेंटर्स होते हैं। अपने आप को आपने देखा होगा कि जब वो क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करते हैं, वो टोटली अपने आप को इमर्स कर देते हैं, भूल जाते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग। खाना खाया, नहीं खाया, कितने घंटे खाया, कब घड़ी में रात हो गई, नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलता। इसको अलग अलग कंसेप्ट अलग अलग दिए गए हैं। एक एथलीट्स को बोलते हैं कि भाई इन द जोन, रनर्स को बोलते हैं कि आप उसमें इन द स्टेट, एंड म्यूजिशियंस का भी एक अलग अलग कंसेप्ट होता है। बट ऑल टेकन टुगेदर, चाहे वो इंडिया में है, अमेरिका में है, ओकिनावा में है, द कंसेप्ट इज सेम फॉर ऑल एजेस, ऑल एज ग्रुप्स। जो जिस तरह से ओकिनावा में आपको फ्लो मिलेगा, इंडिया में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, फ्लो का सेम ही कंसेप्ट है।
उस कंसेप्ट को हम लोग आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि फ्लो का कंसेप्ट क्या है। तो एक जो कंसेप्ट बोला गया कि भाई एक इंसान, यू आर सो मच इन्वॉल्व एंड इमर्स इन एन एक्टिविटी कि यू आर completely losing the sense of time, you're completely losing your ego, you're completely losing what, how long it has been, and you will do that at the sheer cost of doing it again। ऐसी जो प्रक्रिया, ऐसी एक्टिविटी जिसमें इंसान अपने आप को कंप्लीट इन्वॉल्व कर देता है, इमर्स कर देता है, एंड टाइम का सेंस पूरी तरह खो देता है, उसको पता ही नहीं उसकी क्या और आसपास पता ही नहीं, एंड दैट कम्स विद ग्रेट एफर्ट्स। स्टेट ऑफ फ्लो अचीव करने के लिए भाई कैसे पता किया जाए, कैसे अचीव किया जाए, ये बहुत मतलब एक बार में तो नहीं कि मैं फ्लो में चला जाऊं, बहुत रिपीटेडली हमको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन क्या कंडीशंस हैं जिसमें एक ऑप्टिमली हम फ्लो को अचीव कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सही चीज़ क्या आती है कि सबसे हमको पता होना चाहिए करना क्या है। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तो फ्लो कहाँ से आएगा, क्यों पता ही नहीं करना क्या, तो फ्लो की तो बात छोड़ दीजिए ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए कि हम पता होना चाहिए करना क्या है। देन दूसरा चीज़ कैसे करना है, हाउ टू डू इट। अगर हमको प्रक्रिया नहीं पता है, चीज़ें करने की प्रक्रिया नहीं पता तो फ्लो नहीं आ सकता। तो इसलिए फर्स्ट थिंग आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरी चीज़ करना क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब हमें दो चीज़ पता चलेगी, क्या करना है कैसे करना है, इंपॉर्टेंट है कि जब हम कर रहे हैं तो इमीडिएटली हमको फीडबैक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर फीडबैक नहीं मिल रही तो हम तो करते रहेंगे, हमें तो सब ऐसा लगा कि हम सही कर रहे हैं। तो इमीडिएट फीडबैक मिलना, इंस्टेंट फीडबैक मिलना, कांस्टेंट फीडबैक मिलना, लगातार फीडबैक मिलना, वो बहुत एक ज़रूरी एस्पेक्ट होता है। और नेविगेशन एस्पेक्ट में बोलते हैं भाई जाना कहाँ है, वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमें पता ही नहीं जाना कहाँ तो कुछ नहीं पता चलता। एंड द नेक्स्ट जो चीज़ आती है, आपकी जो स्किल्स हैं, स्किल सेट को थोड़ा चैलेंज आना चाहिए। आपको थोड़ा चैलेंज, जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें थोड़ा चैलेंज आना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, थोड़ा चैलेंज नहीं आ रहा, आपकी स्किल्स पूरी नहीं है तो फ्लो नहीं अचीव होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, तो उसमें हमको डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट मतलब कुछ भी चीज़ें हैं तो उनसे जो चीज़ें हमारे ध्यान को भंग करती हैं, इधर उधर लेके जाती हैं, उनसे दूर रहें। तो अभी ये तो हो गए भाई, ये चीज़ें होना चाहिए। तो क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है फ्लो को अचीव करने के लिए। तो जो सबसे पहले कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं, जो एक तरीका रहता है कि जो काम कर रहे हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहना चाहिए। लेकिन कितना डिफ़िकल्ट, अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारी स्किल सेट जितना है उससे नॉर्मली 4 to 10% ज़्यादा रहना चाहिए। और बहुत ईजी रहेगा तो हम इंटरेस्ट लूज कर देंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा तो हमको एंग्जाइटी क्रिएट होने लगेगी। तो जब भी जो भी काम कर रहे हैं तो उसका जो लेवल है, हमारी जो करंट कैपेबिलिटीज है, करंट स्किल सेट्स है, उसके थोड़ा ऊपर लेना जरूरी है। अगर थोड़ा हमको स्टेट ऑफ फ्लो में जाना है, क्योंकि ध्यान वहाँ पर रहना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि आपने देखा होगा जब हम लोग ड्राइविंग सीखते हैं तो पूरा हमारा ध्यान वहाँ केंद्रित रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगता है कि हमारा इधर उधर अटेंशन जाने लगता है, क्योंकि हमारा वहाँ पर फिर जो चैलेंज था, परसीव चैलेंज था, वो खत्म हो गया। तो ये इसीलिए स्टेट ऑफ फ्लो में जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट चीज़ है कि टास्क थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए। कितना डिफिकल्ट होना चाहिए कि इतना भी नहीं हो कि एंग्जाइटी क्रिएट हो जाए, इतना भी नहीं हो कि हमारा उसमें कंसंट्रेशन नहीं हो। सो व्हेन वी आर वॉट एवर वी आर डूइंग, या तो टास्क का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाइए, या दूसरा एक जो तरीका बताया जाता है कि अगर मैं किसी काम को 1 घंटे में कर रहा हूँ तो उसे क्या करना चाहिए, हमने 50 मिनट में करना चाहिए। तो होगा क्या, सेम टास्क करते हुए हम टाइम को कंप्रेस कर रहे हो तो अपनी स्किल सेट बढ़ेगा, अपने हम एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, काम करने के डिफरेंट तरीके ईजाद करेंगे। दैट्स ऑल्सो फर्स्ट थिंग कि एक हमको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना चाहिए, ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए, और जिससे ऑप्टिमल एक्सपीरियंस हमको आएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो दूसरी जो चीज़ बोली जाती है कि भाई हमको क्लियर कट ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। जो फर्स्ट चीज़ हमने बात की थी कि क्लियर कट ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। क्लियर कट ऑब्जेक्टिव के लिए अदरवाइज क्या होगा, ऑन द पाथ वी आर लाइकली टू लूज अवर सेल्फ इन समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू स्टेट ऑफ फ्लो। वो हम स्टेट ऑफ फ्लो में तो नहीं जाएंगे, कुछ और ही कर रहे होंगे। तो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है तो आदमी डिटरमाइंड रहता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है ऑब्जेक्टिव की, वी आर एट टाइम सो मच ऑब्सेस विद द ऑब्जेक्टिव कि हम प्रोसेस को एंजॉय करना ही छोड़ देते हैं। वी आर सो मच, मतलब एक बहुत ज़्यादा जब फोकस करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट करने लगती है। आपने देखा होगा कि जब विनिंग मूवमेंट्स में आते हैं ना लोग, 90s का सिंड्रोम देखा होगा कि लोग अच्छा खेल रहे होते हैं, 90s में जब पहुँचे क्या हो गया, आउट हो गए। बिकॉज क्या होगा, टू मच ऑब्सेस हो गए। होना क्या चाहिए था, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अच्छा खेल खेलो। लेकिन होता क्या है,
हमको 100 बनाना है। अरे तुम 100 नहीं बनाओगे टीम तो भी जीतेगी ना बॉस। तो ये जो चीजें होती है, टू मच ऑब्सेशन जो रेल्स से होता है, तो उसको ध्यान ना देके एक बार देख लिया। फिर उसके बाद मैंने आपसे एक ओल्डेस्ट यूरोपियन माउंटेनियर का एक जिक्र किया था, सोनफ करके एक जो माउंटेनियर थे, 3-4 टाइम वो एकदम फेल हो चुके थे, कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमेशा मुझे ओल्डेस्ट माउंटेनियर बनना है, एवरेस्ट पर जाना है, बट एवरी टाइम यूज्ड टू गेट फेल। जब इस बार जा रहे थे तो उनकी वाइफ ने बोला कि आप इस बार ऐसा करिए, चढ़ो नहीं चढ़ो कोई बात नहीं, जस्ट हैव हॉर्स लाइक एटीट्यूड। हॉर्स लाइक एटीट्यूड में क्या, 1 स्टेप एट ए टाइम। जब आप चढ़ रहे हैं, जब माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, तो 1 स्टेप एट ए टाइम। अगर एक स्टेप ले सकते तो लीजिए, एक स्टेप ले सकते लीजिए। एंड जब हम कोई भी ऑब्जेक्टिव रखते हैं, जब हमने, तो उसको एक ब्रेक डाउन कर लो, बट ऑब्सेस मत रहो उन चीज़ों से। एंड एक इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि पायलट वर्सेस एटीसी का जो कंसेप्ट होता है, पायलट को बोल दिया यहाँ से दिल्ली जाना है, एटीसी ने बोल दिया, एटीसी काम खत्म हो गया। अब उसको एवरी टाइम बोलेगा तुमने इतने एल्टीट्यूड पे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, उधर ले जाओ, अनटिल अनलेस इट इज आप किसी से कोलाइड करने जा रहे हो तभी बोलो, होगा क्या? नहीं तो वो पायलट का स्किल सेट है, जो पायलट का फ्लो है वो नहीं आएगा। तो उसमें उसका अपना इंटेलिजेंस है, उसका अपना विजडम है, उसका अपना डिफिकल्टी लेवल है, टर्बुलेंस में कैसे डील करना, क्या करना, वो उसका अपना, दैट्स हाउ द पायलट विल रीच टू स्टेट ऑफ फ्लो। एक जो कंसेप्ट बोलते हैं कंपास वर्सेस मैप, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैप दे दोगे ना तो इंसान क्या करेगा, बहुत सीधा सीधा पहुंच जाएगा। एक कंपास दे दिया, आपको बता दिया ये आपका डेस्टिनेशन है, वहाँ पे जाइए। तो थोड़ी सी आप रिसर्च करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा स्टेट ऑफ फ्लो आएगा, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आएगा, दैट इज हाउ द स्टेट ऑफ फ्लो विल बी अचीव्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, थर्ड स्ट्रेटजी जो हम लोग डिस्कस करते हैं, वो आती है वर्किंग ऑन सिंगल टास्क एट ए टाइम। आज की डेट में इतना डिस्ट्रैक्शन है कि जो डीप वर्क है, क्वालिटी वर्क है, वो आता नहीं है। कार्ल न्यूपोर्ट ने एक बुक लिखी है डीप वर्क, कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा। उसी कंसेप्ट को बात करता है कि हम लोग डेप्थ में नहीं जा पाते, किस चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आज के डेट में दोस्तों चैलेंज सबसे बड़ा पता क्या है, हम लोग अपने आप से 30 मिनट एक रूम में नहीं बैठ सकते, ये सोचेंगे ये सोचेंगे ये सोचेंगे, तो कहाँ से मिलेगा स्टेट ऑफ फ्लो? एक काम रखिए, एक टाइम रखिए। हम क्या करते हैं, एक ही टाइम में इतनी चीज़ें करना चाहते हैं, ट्रस्ट मी किसी में स्टेट फ्लो नहीं मिलेगा। इफ यू आर सो मच डाइग्रेस्ड ऑन टू मैनी एक्टिविटीज एट ए टाइम। ज़्यादा काम करना कोई बुरी बात नहीं है, बट कैसे करना वो आना चाहिए। 4 काम करोगे, एक के साथ भी जस्टिफिकेशन नहीं होगा एक टाइम में। तो करना क्या चाहिए, सिंगल मोस्ट, आप डिसाइड करिए ना कि आपने पहला काम क्या करना है। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपने ये करना है, लेकिन उसको जो करना है तो सही से करना, बट उस टाइम सब चीज़ें बात कर दिए। ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं? एक तो सजेस्ट ये किया जाता है कि जब हम उठते हैं द फर्स्ट आवर आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम द बेड एंड एटलीस्ट 1 आवर बिफोर गोइंग टू बेड, टोटल डिजिटल फ्री वर्ल्ड, एकदम कुछ नहीं, एकदम अपने आप को कंसंट्रेट करिए, अपने आप को कंसंट्रेट करिए, अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट करिए, अपने गोल्स पे कंसंट्रेट करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, बट अवॉइड डिजिटल एटलीस्ट फर्स्ट आवर एंड लास्ट आवर, दैट इज वन थिंग। सेकंड क्या है कि भाई आप जब बाहर जा रहे हैं ऐसा रेस्टोरेंट चूज कर सकते हैं जिसमें वाईफाई नहीं हो। दूसरी, जब हम काम कर रहे हैं ज़्यादा कामों पर न करें, कोशिश करेंगे आप बहुत डीप वर्क कर रहे हैं तो अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दें, स्विच ऑफ कर दें, बट एवर। एंड होगा क्या कि ऐसा कुछ आसमान नहीं गिरता, बट इफ देयर इज समथिंग अर्जेंट पीपल रीच आउट टू यू। बट होना क्या चाहिए कि पूरी तरह इमर्स होने के लिए आज की डेट में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एपिडेमिक को मल्टीटास्किंग है, एंड दैट इज स्पॉइलिंग अवर लाइफ, दैट इज स्पॉइलिंग। हम किसी चीज़ में महारत नहीं कर पा रहे हासिल, पूरी तरह सो मेनी चीज़ों में हम व्यस्त रहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि भाई जो मल्टीटास्किंग वाला ग्रुप है और सिंगल टास्किंग वाला ग्रुप है, इनिशियली तो दोनों की प्रोडक्टिविटी एक जैसी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाता जाता है, जो मल्टीटास्किंग वाला है, ट्रस्ट में प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट 60% डाउन जाती है। जब 60% प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी दोस्तों, तो क्या होगा, एंजाइटी क्रिएट होगी, फ्लो नहीं होगा, एंजाइटी क्रिएट होगी। तो इस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमने स्ट्रेटजी बताई कि एक तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाइए, टास्क का टाइम को कंप्रेस करिए अगर डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ सकता है, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए, सिंगल टास्क, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, एंड कोशिश ऐसा करें कि ऐसा टास्क करें तो आपको रिवार्ड महसूस हो मॉर्निंग में, यार आई हैव डन समथिंग, आई हैव डन सम अचीवेबल थिंग दैट विल गिव यू रिवार्ड टू स्टार्ट योर डे। जब हम इन चीज़ों में जाएंगे, ट्रस्ट में स्टेट ऑफ फ्लो मिलेगा ही मिलेगा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ कि दिल्ली में ICW की लाइब्रेरी में आई यूज्ड टू स्टडी देयर, तो वहाँ पर
एक वन ऑफ द फेस्टिवल लाइब्रेरी के बाहर ढोल बज रहा है, एक मेरे दोस्त लोग आके बोलते हैं अरे बाहर ढोल बज रहा है, यू आर नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग। ट्रस्ट मी, आई वाज नॉट कंप्लीट ओब्लियन टू व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। जब आप उस चीज़ों में रहते हैं ना, तो आप बाहर के शट ऑफ करने की एक स्टेट आ जाती है कि बाहर क्या हो रहता है। दैट्स हाउ यू क्रिएट ए डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। फिर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ वर्क वी आर डूइंग, अगर आपको लगता है घर पर नहीं पढ़ पा रहे या अपने वर्क प्लेस पर नहीं पढ़ पा रहे या ऐसी पेंटिंग करना है, म्यूजिक खेलना है, तो उसकी तरह के एक स्टूडियोज हैं, वहाँ पर जाइए। अपने वर्क शेड्यूल को एक साइकिल्स में कर सकते हैं कि एक काम ऐसा करेंगे, एक काम ऐसा करेंगे, एक काम ऐसा करेंगे। जो क्वालिटी ऑफ टाइम आपका जो नीडेड होता है, कंसंट्रेशन का काम नीडेड होता है। इन माई सेल्फ, जो मुझे कंसंट्रेशन वाले काम, स्ट्रेटजी वाले काम, आई प्लान फॉर फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ द डे। एंड आप देखिए कि जो प्रोडक्टिविटी होती है कि 12 से 4 के बीच में सबसे स्लो होती है। अगर इसके बीच में अगर आपने कुछ ऐसा बहुत डीप थिंकिंग वाला काम करेंगे, होगा क्या कि थिंकिंग इवॉल्व नहीं होगी, वहाँ पर आपका कंसंट्रेशन नहीं और फ्रस्ट्रेशन होगा। तो डे को ऐसा शेड्यूल करिए, फोकस में करिए कि व्हाट टाइम विच एक्टिविटी यू कैन गेट मैक्सिमम माइलेज आउट ऑफ इट। थोड़ा अपने आप को देखिए कि आपकी एफिशिएंसी, आपका ऑप्टिमल एक्सपीरियंस किस लेवल पर ज़्यादा आता है। एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। आप थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करेंगे, आपको पता चलेगा कि हमारा ऑप्टिमल एक्सपीरियंस किस एक्टिविटी में, किस जो टाइम जोन में सबसे ज़्यादा आता है। एक जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि पेरोल जिन लोगों को ग्रांट की जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम में रिजेक्शंस रेट ज़्यादा थे, एक पर्टिकुलर टाइम में रिजेक्शंस की जो एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा थे। तो उनको पता था कि इवन जजेस जो इतने अनवाइस होते हैं, इतने कॉम्पिटेंट होते हैं, वो भी स्टेट फ्लो में एक पर्टिकुलर जोन टाइम में आते हैं। मैक्सिमम ये पाया जाता है कि आप इनिशियली मैक्सिमम 4 घंटे स्टेट ऑफ फ्लो में रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए 8 घंटे जा सकते हैं। तो 4 घंटे भी और स्टेट ऑफ फ्लो में हम लोग चले गए, दैट विल गिव द रियली प्लेजर एंड पर्पज ऑफ लाइफ। बट एक दिन में तो आ नहीं जाएगा, बहुत कुछ हमको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी। एंड यही स्टेट ऑफ फ्लो स्टीव जॉब ने अचीव किया। तो आप जब देखते ना आईफोन एक बार में नहीं आ गया, इंडिया में आए, स्पिरिचुअलिटी सीखा, मेडिटेशन सीखा, कैसे अपने को कंसंट्रेट करना है वो सीखा। एक बाबा नीम करोली का एक नाम आता है हमेशा कि उनके डिसाइपल रहे वो। जापान में भी उन्होंने जाके सीखा कि एक्सेलेंस क्या होती है। वो एक्सेलेंस को मेडिटेशन के साथ, सिंगल टास्क के साथ जब ये आप देखते हैं तो स्टीव जॉब वहाँ से नहीं, दैट इज हाउ द स्टेट ऑफ फ्लो में स्टीव जॉब जाते हैं। इवन बिल गेट के बारे में बोला जाता है कि वो घर के एवरीडे बोला जाता है कि सच ए बिग पर्सन ही वॉश हिज यूटेंसिल डिशेज एवरीडे एंड दैट टेक्स हिम टू स्टेट ऑफ फ्लो एकदम। तो ऐसा नहीं स्टेट ऑफ फ्लो के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एंजॉय करना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। एक सिंपल जो लिफ्ट ऑपरेटर होता है, दे इट इज फाउंड देयर रीच टू स्टेट ऑफ फ्लो, क्योंकि उनको इट इज नॉट ओनली, दे आर नॉट ऑपरेटिंग जस्ट लिफ्ट, दे आर सर्विंग पीपल। उनका अगर एक्टिविटीज देखें, एक एक चीज़ देखेंगे, एक तो आपको पता है कि भाई उनके मुस्कान से लेकर हर एक एक्ट को तो वो परिलक्षित होती है, हर एक चीज़ में दिखता है कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एंड स्टेट फ्लो में बॉस, if we once reach there, nothing in the world can stop us in finding our purpose of the life. बट कोशिश करें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ा हिट एंड ट्रायल करें, बट सही नीयत, सही इंटेंशन के साथ करें। एंड ये सब चीज़ें हमको स्टेट ऑफ फ्लो में लेके जाएंगे। एंड उसमें जब आ गए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्पज ऑफ लाइफ जो मिलता है, एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस। वो जोन में जब जाते हो ना, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ मतलब सब कुछ, आपके आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं पता चलता। एंड वो जो आती है, क्योंकि नॉर्मली एक जो कंसेप्ट होता है एंजॉयमेंट वर्सेस प्लेजर। एंजॉयमेंट दोस्तों इंटरनल होता है, सस्टेनेबल होता है। प्लेजर एक्सटर्नल, हमने अच्छा खाना खा लिया, अच्छा ये कर लिया, अच्छा वो कर लिया। ये प्लेजर बहुत कोई ऐसा चीज़ नहीं कि सिन है, बट इफ़ यू वांट टू एंजॉय द थिंग्स, वो इनर आना चाहिए, सस्टेनेबल तभी हो सकती है चीज़ें। तो ये सब चीज़ें से मेरा आप लोगों से सिंसियर हम्बल विनती है, प्लीज़ रिविजिट व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग, कैसे करना चाहिए। एंड सबसे बड़ी जो आज की डेट में पेंडेमिक का जैसा सिचुएशन है, डिजिटल, वी आर सो मच इन्वॉल्व इन वर्चुअल वर्ल्ड विदाउट रियली ग्रोइंग अप। वो समटाइम्स हमें लगता है कि हमने वीडियो गेम खेला, फेसबुक पर गए, दूसरी चीज़ें की 4 घंटे, आपको अच्छा लगता है उसके बाद? आई कैन से विद गारंटी द वेयर यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फ्लो, आप यू आर जस्ट लैंग्वेजिंग और टाइम देर, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा 1-2 घंटे आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जब हमें पता नहीं होता कि क्या करना है तो कभी भी कुछ भी करते हैं। तो अगर
इसलिए कंसेप्ट डीप वर्क में बताया जाता है कि एक डिस्ट्रक्शन का टाइम कर लीजिए कि भाई मैंने इस टाइम में 15 मिनट फेसबुक देखनी है, बस ठीक है, 15 मिनट से 20 मिनट हो गए, खत्म कर दीजिए। और वैसे ही जो बहुत सी टेक्निक मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी कि बार बार घड़ी घड़ी मेल मत चेक करो, दिन में 2 बार कर लिया बहुत काफ़ी है। पोमोडोरो टेक्निक थी, 25 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक लो, 50 मिनट काम करो, 10 मिनट ब्रेक लो। बहुत सी टेक्निक है जो आपको फोकस कराएंगे। फोकस, स्टेट ऑफ फ्लो, इकिगाई, दे आर जस्ट इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर फोकस नहीं होगा, सिंगल टास्क नहीं होगा तो फोकस नहीं होगा, फोकस नहीं होगा तो आपका स्टेट ऑफ फ्लो नहीं होगा, स्टेट ऑफ फ्लो नहीं होगा तो इकिगाई नहीं होगी। ये सब चीज़ें मिलती जुलती हैं। And once you get into it, you will yourself realize what it means to be in a state of flow. Trust me, I have experience, and I wish each one of you get in that state of flow. आपकी जो जिंदगी क्वालिटी है, जिंदगी का पर्पज है, ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। टिल देन आई टेक योर लीव एंड रियली फाइंड यू विल फाइंड इट यूजफुल। एंड अगर आपको लगता है व्हाट वी से, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप लोगों को जो फीडबैक आता है दैट हेल्प अस इन इम्प्रूविंग आवर सेल्फ। टिल देन आई टेक योर लीव, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।